द लॉर्ड पीपल एंड सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है गॉड इज़ फेथफुल, यानी कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो आइए चलिए हम देखेंगे कि हमें इस कहानी से या इस चीज़ों में जो मैंने आज बताया है उससे हम क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य कैसे है। तो आइए हम चलते हैं और समझेंगे इस वचन को। तो आज के दिन मैं आपको समझाना चाहूँगी दानियल के बारे। आप सब लोगों ने बाइबल तो पढ़ा ही होगा और आप जानते ही है कि कहानी में क्या क्या हुआ है। लेकिन चलिए आज हम फिर से इसे रिवाइज करके देखेंगे कि इसमें आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दानियल की किताब, उसका पहला अध्याय का 12वां वचन, यानी कि दानियल चैप्टर 1 वर्स 12। तो इधर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, यानी कि ये दानियल कह रहा है कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, उसके बाद हमारे खाने के लिए सिर्फ साग पात और पानी के लिए पानी पीने के लिए सिर्फ पानी ही दिया जाए पीने के लिए। तो उसने बोला कि तू अपने दासों को जांच और मुझे और मेरे साथियों को सिर्फ साग पात और पानी ही पीने के लिए दिया जाए। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 15 और 16वें पद में। तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, उस दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। यानी कि 10 दिन के बाद जब उसने जांचा अपने दासों को, तब उसने ये देखा कि राजा का भोजन करने वाले जो लोग थे, जो 10 लोग थे, उनका शक्ल देखा। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि डैनियल और उसके साथियों का चेहरा किस प्रकार से चमक रहा था। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े, यानी कि उन सभी दासों के कंपैरिजन में डैनियल और उसके साथी के जो चेहरे थे वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट थे। ठीक है, फिर हम 16 पद पढ़ते हैं। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जो मुखिया था उन्होंने देखा कि राजा के भोजन खाने के बाद भी उनसे ज़्यादा अच्छा तो डैनियल और उसके साथिया दिख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी उन अपने दासों को भी साग पात और पानी पीने के लिए ठहराया और उनको दाख मधु और वो खाना छुड़वाया जो राजा के भोजन से खाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की पवित्रताई में चलते हैं, ठीक है, और परमेश्वर भी हमारे संग संग रहकर हमारे मुख से उस ज्योति को प्रकट करता है कि आसपास के लोग जो है वो देखते रह जाते हैं। और जब वे हमें देखते कि हम प्रकाश की तरह चमक रहे हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि वो भी कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि आखिर ये इंसान करता क्या है जिससे ये इतना ज़्यादा अच्छा दिखता है या इतना ज़्यादा इसके सारे कामों में भलाई होती है। तो ये सब है परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब हम उन पर विश्वास करते और उनके नियमों पर चलते हैं और साथ में उन चीज़ों को हम मना करते हैं जो परमेश्वर के सामने सही नहीं है, तब परमेश्वर भी हमारे संग और साथ रहता है। और उसी तरह हमें भी वो ऐसा दिखाता है कि लोग भी हमें आकर पूछे कि आखिर तुमने किया क्या है, और वो इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि हमें देखकर वो भी सीखते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं दानियल उसका 1 का 20वां अध्याय। ठीक है, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। यानी कि यहाँ पे बाइबल बताती है कि बुद्धि और हर प्रकार की समझ, यानी कि विजडम और हर प्रकार की नॉलेज जो थी, वो उस हर विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों, यानी कि जितने भी राज्य में ज्योतिषी और तांत्रिक थे उनमें से वे जो थे 10 गुणे निपुण ठहरते थे। यानी कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे उनसे भी वो एकदम आगे बढ़ चुके थे, 10 गुणे बुद्धिमान और समझदार थे। और जो कुछ राजा उनसे पूछता था वे सब कुछ उन्हें बताया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि जब हम परमेश्वर में रहते हैं तो परमेश्वर हमें वो विजडम देता है। परमेश्वर हमारे साथ इतना विश्वासी हो गया है कि वो हमें समझ की आत्मा देता है, हमें विजडम देता है, यानी कि बुद्धि देता है कि हम जो अगर कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर हमें उन बुद्धिमानों के सामने 10 गुना बुद्धिमान और समझदार बनाता है। मैंने पहला और दूसरा बता दिया। अब हम देखेंगे तीसरा, जो कि है दानियल चैप्टर 2 वर्स हम लोग 46 से 48 तक पढ़ेंगे। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया, अरे वाह, और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु लाओ। यानी कि उसे और भेंट दिया गया और सुगंध वस्तु चढ़ाया गया।
जलाया गया। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है। यानी कि ये वाला जो चीज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है, नबूकदनेस्सर का जो सपना था जो दानियल ने बताया उसके बाद ये सब हो रहा है, क्योंकि दानियल ने इतने सारे ज्योतिषियों और पंडितों और जितने भी तांत्रिक थे उनको राजा ने बुलाया था, नबूकदनेस्सर राजा ने, लेकिन वो लोग जो थे वो उसके स्वप्न को नहीं बता पाए। लेकिन जो दानियल था उस स्वप्न को बता पाया, तो उसे इतने भेंट चढ़ा गए और सुगंध द्रव्य को जलाया गया उसके लिए। और उसके बाद राजा ये भी करता है कि वो उसने दंडवत किया दानियल के सामने, और यहाँ तक कि उसने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खेल खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाए। यानी कि वो भी परमेश्वर की महिमा करने लगा कि तुम्हारा ईश्वर महान है। ठीक है, उसके बाद हम जब 48 पढ़ते हैं, वो कहता है, तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा गया और उसको बहुत बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य मुख्य प्रधान बने। यानी कि उसका पोस्ट इतना हाई कर दिया गया कि जितने भी पंडित थे, एजुकेटेड लोग थे, कि वो सब में वो लोग ने डिग्री कर रखा था। हम बोल सकते हैं कि अभी के ज़माने में जैसे एक PhD का इंसान होता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, वैसे उस समय में पंडित और तांत्रिक जो थे उस समय में एकदम बहुत समझदार और पढ़े लिखे बोला जा सकता है उनको, उनके भी ऊपर उसने दानियल को रखा कि वो उन पर एक हेड की तरह रह पाए। यानी कि जब हम देखते हैं परमेश्वर दानियल को इतना ज़्यादा सामर्थ्य देता है कि वो एक सपने को बता पाता है एक सामने वाले इंसान का, और उसके अर्थ को बता पाता है, और साथ ही उसको इतना नॉलेज रहता है कि वो उन सब के ऊपर रखा जाता है, चाहे जितने भी पंडित तांत्रिक और जो भी थे उनसे उसको ऊपर रखा गया था। और इससे हमें पता चलता है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें भी ऊंचा करता है, ऊंचा पद देता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट। आइए अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे और उधर पे हम देखेंगे तीसरा चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 3 वर्स 6 to 12 देखेंगे, 6 से 12। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, जो कोई गिर कर दंडवत ना करेगा वह किसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़ा, त्यों ही देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्त को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। 8, उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदी की चुगली की गई, यहूदियों की चुगली की गई। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे। हे राजा, तूने तो आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वे तेरी देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। यानी कि हाँ, हमें पता चल रहा है कि जो दानियल था वो और उसके जो साथी थे, जब नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्त को खड़ा कराया और ये आज्ञा दी कि जो दंडवत नहीं करेगा उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दानियल और उसके साथी साफ साफ दंडवत नहीं करते हैं और अवॉइड करते हैं ये चीज़ करना, और वो नहीं करते हैं ये चीज़, जबकि सारे लोग करते हैं, चाहे भिन्न भाषा, भिन्न जगह, हर लोग जो है उस मूर्त के आगे दंडवत करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। तब क्या होता है कि जो चुगली करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि उसके आसपास जो चुगली करने वाले लोग हैं, जो हो सकता है कि दानियल से चिढ़ते थे या कुछ, उन्होंने जाके राजा को ये सब बताया और उसने राजा को उकसाया कि वो उसे धधकते हुए भट्टे में डाले। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे चाहे हमारे सामने या हमारे पीठ पीछे लोग रहते हैं जो हमारी भी चुगलियाँ करते, हो सकता है कि हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में और हमारे जॉब करने वाले जगह में, या फिर कोई ऐसे लोग जो हमारे अच्छाई को नहीं देख पाते, हमारे भी बीच में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी चुगलियाँ करते हैं। और ये चीज़ बाइबल में खुद लिखा है और इसका मतलब ये होता भी है और हम ये जानते भी है कि ये होता है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, जल्दी से पढ़ेंगे इसी 3rd चैप्टर का 17 से लेके पहले 22 तक पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, ये दानियल कहता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, उसका ये विश्वास था। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, मुझे मालूम हो
तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। यानी कि वो कहता है कि अगर मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा नहीं तब भी मैं तेरे मूरत जो तूने बनाया है सोने की, मैं उसे दंडवत नहीं करूंगा, चाहे मेरा खुदावन मुझे बचाए या ना बचाए। और उसे एक दृढ़ विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे इस समय से बचा लेगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 19 से, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजो, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्र सहित बांधकर उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया, और इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि जब दानियल ने उससे ऐसा कहा कि मेरा परमेश्वर बचाएगा और अगर नहीं भी बचाए तो भी मैं दंडवत नहीं करूंगा, इसे सुनकर जो राजा थे वो राजा एकदम से झुंझला उठे, यानी कि बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा चढ़ गया, उनका दिमाग खराब हो गया कि ये आदमी क्या बोल रहा है। और तभी क्या होता है कि जो धधकता हुआ भट्टा होता है उसे और धधकाया जाता है, क्योंकि उनका जो गुस्सा था वो खौल उठा था, उनका खून खौल उठा था, तो इसलिए उन्होंने भी उस आग को और धधकाने की आज्ञा दी थी। और जब वो आग धधकाया गया, और यहाँ पे पता चलता है कि जो सैनिक थे, जो दानियल और उसके साथियों को अंदर डाल रहे थे, भट्टे के अंदर डाल रहे थे, तो हमें यहाँ पे इस प्रकार से बाइबल बताती है कि जब वो भट्टे के अंदर डाल रहे थे तो वे जो पुरुष सैनिक थे वो सैनिक खुद उस आग के वजह से जल उठे, क्योंकि वो इतना आग धधकाया हुआ था, उस भट्टे में आग को इतना धधकाया हुआ था कि वो सैनिक भी नहीं बचे जिन्होंने उन्हें धधके हुए भट्टे में डाला था, वे खुद जल मरे थे। हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से 25वां अध्याय। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं, यानी कि ये राजा बात कर रहा है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को और देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। यानी कि हम यहाँ पर समझ रहे कि जो सैनिक भी जल उठे थे, पर यहाँ पे जो 3 लोग थे, शद्रक मेशक और अबेदनगो, और साथ में राजा जब उठ कर देखता है सुबह तो उसने क्या देखा, एक परमेश्वर का पुत्र की सदृश्य का और एक चौथा इंसान वहाँ उसे दिखा। और जब उसने आवाज़ दी तो उसने कहा मैं एकदम ठीक हूँ, और जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसमें आग का एक भी कुछ भी नहीं था, ना उनका कपड़ा जला, ना उनको चोटें आई, और कुछ भी नहीं हुआ और वे बचे रहे। इससे हम यही समझते हैं कि चाहे कोई भी मूर्त हमारे सामने आए, सबसे पहले तो अगर कोई आपके बारे में चुगली करता है तो वो सफल नहीं होता, और अगर चुगली करके उसने कुछ बड़ा काम किया या सोचता है और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जो उसके चुगली करने के बाद हुआ हो, उसके बाद भी परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि वो आपको उस संकट से बचाता है, उस संकट में आपके साथ रहता है। जैसे वो दानियल के दोस्तों के साथ उस भट्टे में साथ टहल रहा था, वैसे ही वो आपकी परेशानियों में वैसे ही टहलता है मेरे प्यारों। यानी कि परमेश्वर हमारे संग रहता है हमारे हर मुश्किलों में, और चाहे कोई लोग कितने भी ताने ना क्यों ना दे, कितने भी बुराई क्यों ना करे, पर परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमें उसी तरीके से बचाता है जैसे उन्होंने शद्रक मेशक और अबेदनगो को हर चोट, हर आग की छाया से बचाया, मैं खुदावन ने बचाया। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो था आइडल, यानी कि उस मूर्ति के सामने दंडवत करने नहीं मांगा, और उसका ये दृढ़ निश्चय था। भले लोगों ने उसे कितना भी धमकी दिया, पर दानियल ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है कि उसने अपने बच्चों को बचाया। और यही हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे संग कैसे हमारे परेशानियों में चलता है। आइए एक लास्ट पॉइंट हम देखने जाएंगे, ठीक है, 5वां पॉइंट, उसे जल्दी से पढ़ेंगे। जल्दी से 5वां पॉइंट देखेंगे। समय की कमी होने के कारण हम आपको पूरा रीड नहीं करवाएंगे, पर आप सब जानते हैं कि दानियल के आगे की स्टोरी में क्या होता है कि वो एक लायंस डेन में, यानी कि सिंहों के मांद में उसको डाला जाता है, क्योंकि उसने उस राजा को एज अ देवता, यानी कि एक देवता की तरह उसे दंडवत नहीं किया, इसीलिए उन्होंने उसे सिंहों के मांद में डाल दिया। तो आइए हम जल्दी से पढ़ते हैं। हम देखेंगे दानियल 6 का 20 से लेकर 24 तक। तब राजा गढ़े के निकट आया, तब शोक
दुख भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने